चालू है वो। तुम तो जब आएंगे जब 3 बज जाएंगे जब बराम लग जाएगा जब तक। लाइट हवा गई है तो अब बंद कर दें। ठीक है अब नहावा तो ही जा रही है, नहा जाओ। मालिक के नाम को चालू कर दिया। सभी धर्म प्रेमी भाई बहन जय गुरुदेव जोर से बोलेंगे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएगा? जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएगा? जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा? जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएगा? जय गुरुदेव। माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय मंदिर के महंत सिद्ध बाबा महाराज जी और मैं बड़ौदा की पावन भूमि इसको भी नमन करता हूँ, और दूर दराज से आए हुए हमारे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहन और पितातुल्य बुजुर्गों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि मालिक की असीम दया से ऐसे यानी सिद्ध पुरुष महात्मा जी के आश्रम पर आज यानी मालिक के मुखारबिंद से निकले हुए अमृत वचनों की चर्चा हो रही है। ऐसे मौके जीवन में भाई बहनों कभी कभार आते हैं, और महापुरुषों ने ऐसा कहा कि सुत दारा लक्ष्मी पापी के घर होए, और संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ दोए। स्त्री बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी सारे वैभव पापी से पापी के यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन भगवान की चर्चा और संतों का मिलना, ये संतों का दर्शन किसी बिरले भाई बहन को होता है। प्रेमियों, तो आज जो मालिक के वचन सुनने के लिए हम मंदिर पर आए हुए हैं वो बड़े परम सौभाग्यशाली हैं। क्यों? महात्मा कहते हैं कि भाग्यशाली तो उसी दिन हो गए प्रेमियों जिस दिन दया करके उस मालिक ने आप हमको ये मनुष्य शरीर और दया करके दिया। भाग्यशाली तो उसी दिन बन गए, लेकिन जब हम महापुरुषों के वचन सुनने के लिए, मालिक की चर्चा करने के लिए जब हम आते हैं, जब समझ लो कि हम सौभाग्यशाली हो गए। क्योंकि स्वामी पिछले पुण्यविन हर चर्चा ना सुहाय, और कै सोवे कै लड़मर और कै घर को उठ जाए। यानी पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं प्रेमियों। जब हमारे संस्कार उदय होते हैं तब ऐसी चर्चा हमें सुनने को मिलती है। वैसे यानी बहुत से भाई बहन अगर किसी के साथ में आ भी जाएंगे मालिक के वचन सुनने के लिए, या तो उन्हें अचानक नींद आएगी, या आपस में बातचीत करेंगे, या उनका मन नहीं लगेगा, घर उठकर चले जाएंगे। यानी जो सौभाग्यशाली भाई बहन है कोई मालिक की चर्चा को सुन सकते हैं प्रेमी। क्यों? कि ये तो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे, अरे बच्चा, जब मैं तुम्हारे ऊपर से दया देता हूँ, जब तुम घर से निकल करके और मेरे यानी सत्संग में आते हो, अगर मैं तुम्हारे ऊपर दया नहीं करूँ तो तुम्हारी कोई हैसियत, कोई तुम्हारी औकात नहीं कि तुम घर से निकल करके और यहाँ यानी सत्संग सुनने के लिए आ जाएं। तो प्रेमियों, जब वो मालिक आप हम पर दया करता है तभी हम ऐसे कार्यक्रमों में पहुंच पाते हैं। लेकिन महात्मा कहते हैं कि
अगर किसी पत्नी ने पति के नाम को लिया तो उसकी उम्र कम हो गई, और पति ने पत्नी का नाम लिया तो उसकी आयु कम हो गई। वैसे हम पूरे 365 दिन में एक साल के अंदर अपने यानी संसारिक पति की उम्र बढ़ाने के लिए और यानी करवा चौथ का व्रत रखते हैं। तो महात्मा कहते हैं प्रेमियों, व्रत रखते हैं तुम एक दिन और नाम लेते हैं 364 दिन, तो यानी एक दिन तो पति की आयु को बढ़ा रहे हो, लेकिन 364 दिन लगातार अपने पति की आयु को नाम लेकर के घटा रहे हो। तो यानी जितने भी भाई बहन बैठे हैं सबकी जीवात्मा नारी रूप है, और आत्मा के सच्चे पति, सच्चे स्वामी यानी वो भगवान है, वो मालिक है, वो सतगुरु है। तो जिस समय वो नामदान देते हैं महात्मा, तो आत्मा की डोरी को काल भगवान से अपने हाथ में ले लेते हैं प्रेमियों। तो आत्मा के सच्चे पति सतगुरु होते हैं, इसलिए हम हमारी जबान से, हमारी वाणी से इनका नाम नहीं लेते हैं। इनका नाम वही है जो गोसाई महाराज रामायण लिखने वाले हैं, उनका पूरा नाम है, वो हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। ये पूरे भारत में नहीं विश्व में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं। ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है। देखो प्रेमियों, हर समय धरती पर जब यानी महापुरुष आए, भगवान आए, अवतारी शक्ति आई, लोगों ने उनको उस समय नहीं माना। आप रात दिन हम और आप हरे रामा हरे कृष्णा चिल्लाते हैं, लेकिन जब धरती पर राम आए तो लोगों ने राम को भगवान नहीं माना। अगर राम को भगवान लोग मान जाते तो 14 वर्ष का वनवास भगवान राम को नहीं देते, और अगर वनवास भी हुआ तो अयोध्या का कोई नर नारी यानी उनके साथ नहीं गया, केवल उनकी पत्नी और लक्ष्मण भाई की सेवा के लिए और अपने पति की सेवा के लिए वनवास गए। अगर वो भगवान को समझ जाते कि राम भगवान है तो यानी पूरी अयोध्या वन को चली जाती प्रेमी। लेकिन जब धरती से वो अपना काम करके चले गए, यानी धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम आए और भक्तों की रक्षा के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए, जो रामायण में लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा और हरे सकल सज्जन की पीरा। जब जब धरती पर प्रेमियों यानी पाप बढ़ जाता है और धर्म लोप हो जाता है, और भक्तों को यानी बड़ी भगवान के जो भक्त होते हैं उनको बड़ी दिक्कत परेशानी आती है, तब तब धरती पर भगवान मनुष्य शरीर में आते हैं और यानी सारे कष्टों का निवारण करते हैं। लोग उनको नहीं पहचान पाते। भगवान राम को उस समय लोगों ने नहीं पहचाना। भगवान राम को भी प्रेमियों उस समय 3 बार मरना पड़ा, 1 बार नहीं 3 बार, और लोगों के धीरज के बांध टूट गए। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगी प्रेमियों, तब हनुमान जी मूर्छित लक्ष्मण को लेकर रामादल में आए। भगवान ने अपनी जंगा पर लक्ष्मण को लिटा लिया और भगवान कहने लगे, अरे लक्ष्मण भैया आंखें खोलो तुम। अगर दिन निकलते तुमने आंखें नहीं खोली और शरीर को त्याग दिया तो मैं भी संकल्प लेता हूँ कि मैं भी चिता बना करके तुम्हारे साथ और यानी अपने शरीर को त्याग दूंगा। क्यों? कि मैं माँ सुमित्रा से वादा करके आया हूँ कि तुम्हारे बेटा लक्ष्मण को मैं जैसा ले जा रहा हूँ वैसा तुम्हें ला करके सौंप दूंगा। धर्म प्रेमियों, उस समय जब भगवान के वचन सुने तो सारी सेना में खलबली मच गई कि ये कोई भगवान नहीं है। जब भाई के प्राण नहीं बचा सकता तो ये यानी हमारी क्या रक्षा करेगा। उस समय की बात बता रहा हूँ। ऐसे भगवान को नहीं मान लिया लोगों ने कि सीधे ही मान लिया हो। उन लोगों में खलबली मच गई। कोल भील बंदर वालू सेना को छोड़कर कंदराओं में छिप गए, कहने लगे ये कोई भगवान नहीं है। लेकिन जो पक्के विश्वासी थे उन्हें विश्वास था कि ये भगवान है, ये लीला कर रहे हैं। लक्ष्मण यानी अपनी मूर्छा से जगेगा, वो वही रहे। लेकिन अविश्वासी लोग जाकर कंदराओं में छिप गए। जब सेवक हनुमान ने बीड़ा उठाया, संजीवनी लेकर आए, जब लक्ष्मण को खिलाई, तब लक्ष्मण यानी मूर्छा से जगे। तब राम के दल में जयकारे हुए। तब लोगों ने सोचा कि वास्तव में भगवान है, भाई को जिंदा कर लिया। दूसरी बार देखो प्रेमियों, जब राम और लक्ष्मण को मेघनाथ ने नागपाश में बांध लिया, उस समय भी लोगों में भ्रांति फैल गई कि ये कोई भगवान नहीं है। जब ये अपने बंधन नहीं काट सकता तो दुनिया के बंधन क्या काटेगा प्रेमियों। तो उस समय भी हनुमान जी ने बीड़ा उठाया और यानी गरुड़ को लेकर आए और गरुड़ से नागपाश कटवाया। उस समय भी लोगों में भ्रांति हो गई। उस समय भी लोग कंदराओं में जाकर छिप गए कि यानी ये
भगवान नहीं है। जब अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता तो राक्षसों ने इनको मार दिया, तो हमको भी बीन बीन कर मार देंगे। लेकिन जो पक्के विश्वासी थे उन्होंने सोचा कि भगवान लीला खेल रहे हैं, ये खेल खेल रहे हैं, अवश्य जीवित होंगे। जब जीवित हुए प्रेमियों, यानी आकर के गरुड़ ने नागपाश काटा और जब राम के दल के अंदर जयकारे बोले कि बोलो रामचंद्र भगवान की जय, तो उस समय लौट करके कोलभील बंदर भालू आए। तीसरी बार तो भगवान को यानी उनके शिविर से वो पाताल का ऐरावत यानी चोरी करके ही पाताल में ले गए। उस समय लोगों के धीरज के बांध टूट गए कि ये कोई भगवान नहीं है, भगवान कहीं चोरी जाते, अगर ये भगवान होते तो इस तरह चोरी नहीं जाते। लोग भग गए यानी मैदान को छोड़ करके। वही पक्के विश्वासी उस समय ठहरे कि वास्तव में भगवान एक खेल खेल रहे हैं, लीला खेल रहे हैं। लेकिन फिर भी हनुमान जी महाराज ने बीड़ा उठाया और पाताल गए और देवी में लात मारी, ऐरावत का वध किया, तब राम को ऊपर लेकर आए। तब लोगों ने माना कि ये वास्तव में ही भगवान है। ऐसे ही लोगों ने भगवान को भगवान नहीं मान लिया प्रेमियों। हर युग में ये तो संसार वाले सदा सत्पुरुष संसार में नर्तन धर के आते हैं क्या, मगर दुनिया वाले कभी उन्हें पहचान पाते, लोगों ने नहीं पहचाना प्रेम। ऐसे ही भगवान कृष्ण को नहीं पहचाना। आज हम रात दिन उस समय लोगों ने मार मार के भगवान कृष्ण को मथुरा से द्वारका भगा दिया। यानी भगवान कृष्ण को भी 2 बार मरना पड़ा प्रेमियों। एक बार तो जब काली दह के अंदर नाग को नाथने के लिए चले गए, तब पूरी जनता में भ्रांति फैल गई। जो उनके साथ उनके सखा यानी गेंद का खेल खेलने गए काली दह पर, जब भगवान काली दह में नाग को नाथने कूदे तो लोगों में हलचल हो गई कि कालिया कई कई योजन से जीव की छाया से खींच लेता है, और भगवान स्वयं काली दह में चले गए। ये कोई भगवान नहीं है, इनको यानी नाग ने खत्म कर दिया। लेकिन कई दिन युद्ध चला प्रेमियों कालिया का कृष्ण का। यानी जो अविश्वासी थे वो वहां से काली दह से घर आ गए और मथुरा गोकुल नंदगाम बरसाने में लोगों ने प्रचार कर दिया कि योगेश्वर कृष्ण काली दह में कूद गए और उसमें कालिया ने खत्म कर दिया। लेकिन पक्के विश्वासी काली दह पर बैठे रहे कि भगवान कृष्ण वापस आएंगे, ये खेल खेल रहे हैं। तो प्रेमियों कई दिन जब युद्ध चला तब बाहर निकल के कालिया को नाथ करके और कालिया के फन पर बैठकर जब योगेश्वर कृष्ण बाहर आए, तब लोगों ने माना कि वास्तव में ये भगवान है। ऐसे नहीं मान लिया प्रेमी। और देखो दूसरी बार तो योगेश्वर कृष्ण को 17 बार युद्ध हुआ मथुरा के अंदर जरासंध का। एक बार नहीं 17 बार, 16 बार जब युद्ध हुआ जरासंध का, तो सब राक्षसों को योगेश्वर कृष्ण खत्म कर देते। जब जरासंध सामने आता तो रण को छोड़कर भग जाते और जरासंध को छोड़ देते। तब लोगों ने समझा कि ये कृष्ण कायर है, छोटे मोटे राक्षसों को मार देता है। जब जरासंध सामने आता है तो ये भग जाता है मैदान छोड़कर। पर ऐसा नहीं था प्रेमियों, वो जरासंध को इसलिए छोड़ते थे कि देश दुनिया के राक्षसों को घेर समेट करके यहाँ कौन लाएगा, ये जरासंध तो लाएगा। अगर इसको मार देंगे तो यानी जगह जगह पूरे संसार में मुझे जाना पड़ेगा राक्षसों के विनाश के लिए, तो उनको छोड़ देते थे। जब 17वीं बार जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई का विचार बनाया, जब सेना आने लगी तो नंदगाम गोकुल बरसाने और मथुरा के लोगों ने आकर योगेश्वर कृष्ण से कहा, अरे भैया कृष्ण दे चोपे मार काट के सिवा कोई दूसरों काम न है, खुद मरो और अपने मरवावे, यानी बहुत ज्यादा परेशान है, पूरा मथुरा छोड़ के कहीं बाहर चले जाए तो हम सुखते तो रहे। तो भगवान ने दिल में विचार किया कि ये लोग मुझे नहीं पहचान पाएंगे। तो 17वीं बार जब जरासंध युद्ध के लिए आया प्रेमियों, तो बलदाऊ का हाथ पकड़ के योगेश्वर कृष्ण गुजरात में सौराष्ट्र के पहाड़ की तरफ पहाड़ के ऊपर चढ़ गए प्रेमियों। उनके साथ नंदगाम गोकुल बरसाने के कुछ प्रेमी भी गए। जब जरासंध ने चारों तरफ से पहाड़ को घेर लिया, पूरे संसार में बचे राक्षसों को बना लिया, पहाड़ में माटी यानी गर्मी का महीना था, पहाड़ पूरी करके गिर गया। भगवान पानी में बाहर तक पानी उन्होंने सारा हाल देखा और आकर के कह दिया
राम की और यानी कृष्ण की जब कई वर्ष बाद लोगों को मालूम पड़ी तो द्वारका के अंदर भगवान कृष्ण का ऐसे नहीं है ना, संसार वालों में कैसे समझ रहे हैं कि भगवान का नाम देखो बैठ जा बेटा, बैठ जा। के अंदर भगवान का नाम बदलता है। तो महाराज ने कहा कि समय का महात्मा चाहिए, समय का गुरु चाहिए, समय का डॉक्टर चाहिए, समय की दवाई चाहिए, समय का नाम चाहिए, सारी चीज समय की होती है। यानी पहले समय में सुखेन वैद्य और यानी जैसे उन्होंने इलाज किया सुखेन वैद्य ने, आज वो सुखेन वैद्य दुनिया में नहीं है, हम उसका नाम पुकारते रहे तो बीमारी थोड़ी चली जाएगी। अभी आपने किसी बच्चे का इलाज बच्चा विशेषज्ञ के पास आपने कराया बयाने के अंदर और उसकी बदली हो गई, वो दूसरी जगह चला गया, तो उसका नाम लेने से बीमारी नहीं जाएगी। बीमारी यानी खोने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा तो यानी बच्चा विशेषज्ञ जो डॉक्टर था उसकी जगह कौन सा दूसरा डॉक्टर आया है, तब उसको यानी बीमारी दिखानी पड़ेगी, तब उसका इलाज होगा प्रेमी। ऐसे ही देखो सतयुग के अंदर हरि नाम था, जब हरि नाम को ऋषि मुनि महात्माओं ने सतयुग में जगाया, उस समय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे, प्रहलाद हरि नाम की भक्ति करते थे। जब महात्माओं ने प्रचार किया, अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये हरि नाम भगवान का है, तुम इसका सहयोग करो और तुम इसका जाप करो, तुम्हें हर मुसीबत में यानी तुम्हें राहत मिलेगी, तुम्हारी मदद होगी, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन जिन लोगों ने माना तो ये हमारे इतिहास गवाह है, उनका उद्धार हुआ, कल्याण हुआ, और जिन्होंने अड़ंगा लगाए उनका यानी विनाश हुआ। जैसे हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप ने तो हमेशा यही कहा कि वो हरि कौन होता है, मैं ही भगवान हूँ, मेरा नाम जप, कितना प्रहलाद को परेशान किया। लेकिन क्या कहते हैं कि बुरे कर्म ते सब गए, धन धर्म और वंश, ना जाने तो देख लो रावण दुर्योधन और यानी ये तो और समय की बात है। तो उस समय लोगों ने सतयुग के अंदर हरि को नहीं माना तो उनका विनाश हुआ। जब सतयुग समाप्त हुआ प्रेमियों, त्रेता आया, तो उस समय ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग का जो हरि नाम था वो अब त्रेता के अंदर काम नहीं करेगा। तो उस समय के ऋषि मुनि महात्माओं ने राम नाम को जगाया और राम नाम में पावत डाला। जब राम नाम को जागृत कर दिया तो यानी कई हजार वर्ष राम के नाम का प्रचार संसार में किया। अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये राम नाम भगवान का है, तुम इसका जाप करो, ये तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेगा, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन जिन लोगों ने राम के नाम को भगवान का नाम माना उनका कल्याण हुआ, और जिन्होंने अड़ंगा लगाए, खिल्लियां उड़ाई, उनका विनाश हुआ प्रेमी। अगर सतयुग का हरि नाम त्रेता द्वापर कलयुग में यानी सब युगों में काम करता तो त्रेता के अंदर राम नाम को जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब द्वापर आया प्रेमियों, तो द्वापर में ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग का हरि नाम और त्रेता का राम नाम अब द्वापर में काम नहीं करेगा। तो उस समय ऋषि मुनि महात्माओं ने कृष्ण नाम में ताकत बढ़ी और कृष्ण नाम में पावर भर के और सारे संसार में प्रचार किया कि ये कृष्ण नाम भगवान का है, तुम इनका जाप करो, तुम्हें हर संकट मुसीबत में मदद मिलेगी और तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। जिन भाई बहनों ने माना, विश्वास किया, उनके उद्धार हुए, और यानी दुर्योधन और कंस जैसे लोगों ने यानी कृष्ण को नहीं माना, उनका धरती पर विनाश हुआ। तो हर युग में प्रेमियों नाम जगाया जाता है। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने यानी जैसे सतयुग के अंदर हरि नाम को जगाया और त्रेता के अंदर राम नाम को जगाया, द्वापर के अंदर कृष्ण नाम को जगाया, ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया है प्रेमी। ये जय गुरुदेव नाम इस कलयुग का जीता जागता नाम है। तो हमारे गुरु महाराज ने मन से कहा, अरे बच्चे बच्चियों, अगर तुमको जय गुरुदेव नाम पर विश्वास नहीं है तो जय महाराज बोले, कभी भी तुम यानी जंगल में या कहीं भी तुम किसी संकट मुसीबत में फंस जाओ और तुम्हें कोई रात बरात गुंडे लुटेरे बदमाश घेर ले, कोई खूंखार जानवर घेर ले, किसी कुआं बावड़ी नदी तालाब में डूबने लगे, कोई तिनके का सहारा नहीं हो, उस समय तुम जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लेना। स्वामी महाराज ने कहा, उन्होंने कहा कि जिस तुम देवी देवता भैरव भूमिया ईसा मूसा राम कृष्ण हनुमान चंडी दुर्गा जिसको तुम मानते हो, तुम उसको याद कर लेना, अगर तुम्हारी मदद हो जाए तो ठीक है। गुरु महाराज बोले, अगर तुम्हारी उस समय उस संकट में कोई मदद नहीं करे तो तुम तुम्हारी सच्ची आत्मा से
10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना कि जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है तो मेरी मदद कर। गुरु महाराज ने कहा कि बाहर आवाज निकालने की जरूरत नहीं है, अंतर में ही बोलना, और जब उस समय तुम्हारी रक्षा हो जाए जय गुरुदेव नाम बोलने पर तब मेरे पास आ जाना, यानी पहले नाम की परीक्षा कर लेना। और गुरु महाराज ने बताया कि अचानक तुम्हारे घर के अंदर रात बरात कोई बीमार पड़ जाए और तुम्हारे पास कोई साधन नहीं हो, कोई डॉक्टर नहीं हो, यानी उसके मरीज के प्राण संकट में आ जाए, उस समय कोई दवाई काम नहीं कर रही हो, तब भी गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा, कोई यानी बच्चा बच्ची कोई भाई बहन यानी जो शाकाहारी हो, जो मांस मछली अंडे शराब का सेवन नहीं करता हो, घर में चीनी रखी हो, चीनी के दाने हथेली पर लेकर के 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना और उसके मुंह में डाल देना और उसके कान में 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोल देना। अगर मरीज बोल सके तो उससे बुलवा देना, अगर गैर हो से तो यानी उसके कान में बोल देना। जब वो आंखें खोलेगा कुछ समय के लिए गुरु महाराज ने कहा अगर उसकी सांसें पूरी हो गई होंगी, वो दुनिया से जाने वाला होगा, तो यानी 2 मिनट फिर भी तुमसे बात करेगा, तब वो बताएगा कि मुझको यानी एक सफेद कपड़े वाला एक महात्मा मिला और जिस समय यानी मेरे कान में जय गुरुदेव बोला गया उस समय इतना मुझको दर्द हो रहा था भयंकर कि 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, लेकिन जब जय गुरुदेव कान में बोला गया तो मुझको राहत मिली और मेरे सामने यानी सफेद कपड़े वाले महात्मा खड़े हुए हैं। गुरु महाराज ने कहा कि यानी हर जगह हर मुसीबत में ये नाम तुम्हारी यानी मदद करेगा। आज से देख लेना प्रेमियों, ऐसी बात नहीं, पहले परीक्षा लेना घर में जाकर के, जब तुम पर कोई घर गृहस्थी का काम नहीं हो। रात को हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जहाँ भी तुम काम करते हो, दुकान में, दफ्तर में, खेती में, ईमानदारी और मेहनत से करो। जब शाम को घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो। जब खाट में सोने बैठने जाओ, संसार का कोई काम तुम्हारे पास नहीं हो तो खाट में बैठकर, लेटकर, रजाई ओढ़कर, चद्दर ओढ़कर, कुर्सी पर, जमीन पर, जैसे तुम्हें सुविधा हो, यानी 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, आध घंटा, 1 घंटा, यानी तुम उस मालिक का भजन करना, जय गुरुदेव बोलना। स्वयं महाराज बोले अगर किसी बच्चे बच्ची ने यानी लगातार महीना भर, 15 दिन, 20 दिन सच्ची आत्मा से किया तो यही बाबा जी जो सामने तस्वीर लगी है ये तुम्हारे सिराने आकर के खड़े नहीं हो जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, ये तुम्हारे सामने आ जाएंगे। किसी माता बहन देवी के पास आएंगे तो सिर पर हाथ रखकर कहेंगे अरे बच्ची तुम भजन करती हो, दर्शन देंगे। किसी हमारे बुजुर्ग यानी भाई बहन के पास अगर आएंगे तो वो कहेंगे अरे बच्चा तुम भजन करते हो, लो नामदान ले लो। यानी ये ऐसे बाबा हैं प्रेमियों, इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया है और इन्होंने कहा कि मुसीबत संकट में जहाँ भी तुम जय गुरुदेव बोलोगे यानी मैं तुम्हारी मदद करूँगा, जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं मदद करूँगा। तो प्रेमियों तुम्हें शंका करने की जरूरत नहीं है, और यानी बहुत से भाई बहन नहीं बोल रहे हैं ना जय गुरुदेव नाम, तो शंका करने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि ये जय गुरुदेव नाम इस कलयुग का जीता जागता नाम है और भविष्य में समय भी ऐसा आ रहा है प्रेमियों। अभी तो एक कोरोना आया, आपने देखा है कोरोना ने क्या हालत खराब कर दी। यानी हमारा ही घर है, हमारा ही मकान है, हमारा ही गांव है और हमारे ही पैसे हैं, ना बैंक से पैसे निकाल सकते, ना बाजार से सामान खरीद सकते। किसी गांव में एक मरीज निकल आया तो इतना यानी पाबंदी हो गई कि तुम गांव से, घर से बाहर नहीं निकल करके घूम सकते, तुम्हारी छत पर नहीं घूम सकते, यानी इतनी पाबंदी हो गई। और गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि हमारे तुम्हारे यानी कार्यकलापों से वो कुदरत, वो भगवान नाराज है और वो हमारे तुम्हारे कर्मों की सजा देना चाहता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि अभी तो एक बीमारी आई कोरोना, उसने सारे विश्व को, भारत को हिला दिया, और जब बीमारियों की आंधी आएगी प्रेमियों तब क्या होगा। तो हमारे बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि यानी तुम शाकाहारी हो जाओ। अगर तुमको बीमारी मुसीबत से बचना है तो गुरु महाराज कहते हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी लेना। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओ। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी, और फिर मत कहना हमें बचाओ और अभी समय है बचना
चाहो। देखो प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि तुम मांस खाओ और शराब पियो, अंडा खाओ। आप देखते हैं रात दिन किसी भाई बहन की अगर सब्जी में, रोटी में किसी माँ का, बहन का कोई बाल निकल आए, उस भोजन को छोड़ देते हैं जिस भोजन में आ जाता बाल है। अब भोजन में त्याग देना तुरंत। रोटी में अगर बाहर निकल आयो, कहो माता बहन देवी को सब्जी में निकल आयो तो कहेंगे ही भोजन खराब है, हटाओ दूसरो लाओ, रोटी खराब है। तो महात्मा क्या कहते हैं, छोड़ देते हैं उस भोजन को जिस भोजन में आ जाता बाल है। फिर क्यों खाते मछली बकरा, वो तो किसी माँ का लाल है, वो भी तो किसी माँ का लाल है प्रेमियों, उसको क्यों खाते, उसी तो माँ है। तो बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि यानी किसी जीव को मत सताओ। किसी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि आप मांस खाओ, शराब पियो। हमारी रामायण तो ये कह रही है कि सुर सर जल कृत बारुण जाना और तौते संत करे नहीं पाना। अगर गंगा जल में शराब बनाई जाए प्रेमियों, तो महात्मा लोग यानी महान लोग उसको पीने की क्या चलाए, उसको छूते तक नहीं है। उस कुदरत ने, उस भगवान ने शाकाहारी प्राणी और मांसाहारी प्राणी ऊपर से ही दोनों प्रकार के वहीं से बनाए प्रेमियों, और दोनों की पहचान अलग अलग बताई। देखो, मांसाहारी प्राणी वे हैं जिनकी जन्म से आंख बंद आती है, 2-4 दिन के बाद खुलती है, जिनकी गोल आंख होती है, जिनके नाखून नुकीले होते हैं, जिनके दांत नुकीले होते हैं और जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, वो मांसाहारी हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर वगैरह आदि, वो मांसाहारी हैं। वो वहीं से बनाए, यानी कुदरत ने उनको वहीं से बनाया, ये के मांसाहारी है। और शाकाहारी प्राणी भगवान ने वहीं से बनाए। शाकाहारी प्राणियों की पहचान बताई कि यानी जन्म से आँख खुली हुई आती है, जिनकी आंखें यानी चरेमा होती है, नाखून चौड़े होते हैं, दांत चौड़े होते हैं, जो घूंट भर के पानी पीते हैं, वो शाकाहारी प्राणी हैं। जैसे गधा, घोड़ा, बैल, गाय और मनुष्य आदि तमाम शाकाहारी है। तो देखो माता बहन देवियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, महात्मा कहते हैं कि जो शाकाहारी जानवर हैं, जैसे आप बकरी आपके सामने छप रही है, ये कह रही है कि मैं शाकाहारी हूँ और मैं दूध देती हूँ और मैं हरी पत्ती खाती हूँ और मेरी कत्ल क्यों करते हो। और देखो इधर ये घोड़ा छपा हुआ है, वो कह रहा है कि मेरी अश्व शक्ति पर यानी वाहन बनाए जाते हैं, जितनी भी मोटर गाड़ियाँ हैं अश्व शक्ति पर बनाई जाती है। मैं शाकाहारी हूँ, मैंने कभी मांस नहीं खाया, शराब नहीं पिया। उधर हाथी की फोटो लग रही है कि मेरा कितना विशाल शरीर है और मैं शाकाहारी हूँ, मुंह में यानी बहुत ताकत है, मैंने आज तक शराब पिया नहीं, मांस खाया नहीं। और आप लोग यानी सब बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं यानी ताकत शराब मांस खाने से नहीं आती है प्रेमियों। इंसान खत्म हो जाए, जब उसके अंदर तुम यानी कूट कूट करके 10 अंडा भरो, जब वो खड़ा भी हो जाए और ताकत भी आ जाए, ताकत तो आत्मा की होती है। महात्मा कहते हैं प्रेमियों, जो शाकाहारी जानवर है, जैसे गाय है, गधा है, घोड़ा है, बकरी है, हाथी है, शाकाहारी जानवर के चारे में, ये हमारी माता बहन देवियाँ जानती हैं, अगर शाकाहारी जानवर के चारे के अंदर, गाय भैंस के चारे के अंदर कोई कुत्ता, बिल्ली, टट्टी पेशाब कर जाए, जब मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए तो चारे को सूंघ करके दूर खड़ा हो जाएगा। 5 किलो दाना डालो, लेकिन गाय भैंस उस चारे को नहीं खाए। महात्मा कहते हैं एक जानवर इतना जानता है कि क्या चीज खाने की है और क्या चीज नहीं खाने की है। ये मनुष्य भी शाकाहारी प्राणी है, इसने सारी बेन मर्याद खत्म कर दी, यानी इसको भी तो शाकाहारी रहना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव जी कह रहे हैं कि तिलवर मच्छी खाए के कोट गऊ दे दान और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। यानी सीधा नरक को जाना पड़ेगा एक तिलवर मच्छी खाने पर। यानी मनुष्य शाकाहारी है, ये शाकाहारी प्राणी है, इसके अंदर बुद्धि विवेक यानी सारी चीज भगवान ने दी है। जब एक शाकाहारी जानवर ये जानता है कि कौन सी चीज खाने की है और कौन सी चीज नहीं खाने की है, और मनुष्य में बुद्धि विवेक होते हुए भी ये नहीं जान रहा है कि क्या चीज खाने की और क्या चीज नहीं खाने की, सारे भक्त वक्त को खा रहा है प्रेमियों,
तब महात्मा ने कहा कि मीन मास को करे आहारा और 64 जन्म गीद अवतारा, यानी 64 जन्म तक गिद्ध बनेगा। जो भाई बहन मनुष्य शरीर पा करके और मांस मछली अंडे शराब खाएगा पिएगा तो 64 जन्म तक लगातार गिद्ध का जन्म मिलेगा। वो भगवान गिद्ध का जन्म देगा, कहेगा खाओ, कितना खाते हो खाओ, रात दिन खाते रहो। यानी ये मनुष्य शरीर तो प्रेमियों महात्मा कहते हैं कि आर निद्रा भैच मैथनम, यानी ये मनुष्य शरीर तो ये भगवान का असली मंदिर है। ये भगवान ने यानी इसीलिए नहीं दिया कि तुम यानी बच्चे पैदा करो और यानी उनकी परवरिश करो और मकान बनाओ और धन संग्रह करो, यानी इसीलिए नहीं दिया। बाबा जय गुरुदेव जी कहते हैं कि आप अगर यानी बच्चे पैदा करते हो और बच्चों की परवरिश करते हो, उनके रहने के लिए मकान बनाते हो, ये काम तो जानवर पक्षी भी करते हैं। जानवर पक्षी भी बच्चा पैदा करते हैं, वो भी उनकी परवरिश करते हैं। आपने देखा जंगल के अंदर छोटी छोटी चिड़िया होती है, एक बया चिड़िया होती है, कितना सुंदर घोंसला बनाती है, बाहर अंदर बच्चा पैदा करने को अलग, बाहर बैठने को अलग। ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि जब एक चिड़िया बच्चा पैदा करती है और बच्चों की यानी देखभाल परवरिश करती है, रहने को घोंसला बनाती है, जिन काम को जानवर पक्षी कर रहे हैं उसी काम को आप हम मनुष्य शरीर पाकर करें तो जानवर पक्षी और मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं। ये मनुष्य शरीर तो उस भगवान ने भजन के लिए दिया है, मालिक की याद के लिए दिया है कि यानी जन्म जन्मांतरों के लिए ये मनुष्य शरीर आपको बड़े भाग से मालिक ने दिया। और अब की बार किसी खोजी पुरुष महात्मा के पास जाकर के उनसे रास्ता लेकर के घर में बैठ करके योग करके भजन करके अपनी आत्मा को जगा करके जीते जी भगवान तक पहुंचा दो। ये भगवान के पाने के लिए मनुष्य शरीर मालिक ने दिया। देखो माता बहन देवी, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर आता है, जब उल्टा लटका रहता है प्रेमी, उल्टा जैसे बाघ और पक्षी होता है ना, नीचे को सर और ऊपर को पैर, ऐसे माँ के गर्भ के अंदर बच्चा लटका रहता है और कई झिल्लियों में बंद रहता है और बच्चे के चारों तरफ वो बदबूदार तरल पदार्थ भरा रहता है, आँख कान मुंह बंद रहते हैं। कई जन्मों की याद माँ के गर्भ के अंदर रहती है, बड़ी दुख तकलीफ माँ के गर्भ के अंदर जी पाता है। भगवान का तार जुड़ा हुआ होता है, भगवान की आवाज को सुनता है, भगवान के प्रकाश को देखता है। माँ जैसा ठंडा गर्म चटपटा तीखा कसेला भोजन खाती है, उसकी यातना जीव को होती है और माँ के मलमूत्र की धार उसके मुंह के ऊपर होकर गुजरती है, तब उसको बड़ी यानी वेदना होती है। तब वो भगवान से गुहार लगाता है जीव, जब क्या कहता है, हे मालिक, हे प्रभु, तू मुझे इस काल कोठरी, इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। तब रामायण में गोसाई महाराज ने क्या लिखा है कि दीन दयाल व्रत संभारी और हरऊ नाथ ममु संकट। हे दीन दयाल, हे दीनानाथ, हे दया सागर, तू मुझ पर दया कर और इस काल कोठरी, इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार नहीं भूलूंगा। तब भगवान से क्या वादा करता है प्रेमियों, रामायण के अंदर गोसाई महाराज ने क्या लिखा है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं दिन राति। यानी माँ के गर्भ के अंदर सबने वादा किया प्रेमियों, यानी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हरिजन हो, कोई कौम कौमियत हो, कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, सबने माँ के गर्भ के अंदर वादा किया कि हे भगवान, हे खुदा, हे अल्लाह, हे गॉड, हे वाहेगुरु, तू मुझे इस काल कोटी घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार जमीन पर जाते कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, 2400 घंटे तेरा ही भजन। सबने वादा किया प्रेमी, माता बहन देवियों, एक ने वादा नहीं किया, आपने किया, हमने किया, हिंदू ने किया, मुसलमान ने किया, सिख ने किया, ईसाई ने किया, सबने भगवान से अल्लाह यानी भगवान का वादा, अल्लाह का, खुदा का, वाहेगुरु का सबने वादा किया कि तू हमें काल कोठरी से बाहर निकाल दे। अब की बार तो हम भूल गए, लेकिन जमीन पर जाते अब की बार नहीं भूलेंगे और 2400 घंटे तेरा ही भजन करें। 24 घंटे का वादा किया है प्रेमियों, 10-20 मिनट का नहीं, 1 घंटे का नहीं। सबने माँ के गर्भ के अंदर
दिन रात भजन करने का वादा किया है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं दिन रात का वादा किया। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चियों, मैं जानता हूं तुम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते। स्वामी महाराज मन से बोले, अरे बच्चा, मैं जानता हूं तुम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते। चलो, तुमने वादा तो किया, लेकिन मैं तुमको इतना सुलभ करता हूं कि 22 घंटे संसार के काम करो, दुकान दफ्तर खेती के काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो, और घर में जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं हो तो 1 घंटा शाम को और 1 घंटा सुबह भगवान का भजन कर लेना। उसी में तुम्हारा ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा। अगर तुमने भगवान का भजन नहीं किया और ये मनुष्य शरीर बेकार चला गया तो तुम तुम्हारे कर्मों के अनुसार गधा, घोड़ा, मुर्गा, सुअर और भैंसा, भेड़, बकरी, सांप, बिच्छू, पेड़ पौधे बना दिए जाओगे और कर्मों की सजा तुमको भुगतनी पड़ेगी। देखो प्रेमियों, आप देखते हैं इसी गाय की कितनी पूजा होती थी। भगवान कृष्ण के जमाने में गौवंश की, गौ माता की कितना पूजा होती थी। लेकिन आज क्या समय की बात है, क्या समय आ गया। घर घर गाय बछड़ा डंडा खा रहे हैं और सर्दी में घूम रहे हैं। उनको ना खाने को चारा है, ना पीने को पानी है। वो अपने ही कर्मों की सजा तो भुगत रहे हैं। इसलिए महात्मा कह रहे हैं, अगर मान लो मनुष्य शरीर छूटते ही, मैं तो मेरी कहूँ, अगर मनुष्य शरीर छूट गया और मैंने भगवान का भजन नहीं किया और मेरा सारा जीवन बेकार चला गया और कर्मों के अनुसार, और भगवान ने मुझको भैंसा बना दिया और यानी मालिक ने बुग्गी में जोड़ दिया और 20 मन वजन ऊपर से लाद दिया, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे बुखार आ रहा है, मैं मालिक से कह नहीं सकता, प्रेमियों, हे मालिक तू आज मुझको बुग्गी में मत चला, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, कल मुझे बुखार आ रहा है, कल यानी वजन भर देना। लेकिन प्रेमियों, महात्मा कहते हैं यानी वो कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी और कर्मों के अनुसार गाड़ी में जुड़ना पड़ेगा और ऊपर से कर्मों का डंडा पड़ेगा और गाड़ी में जबरन चलना पड़ेगा। उस समय कोई सुनने वाला नहीं है प्रेमियों, केवल एक मनुष्य शरीर ऐसा ही है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि जो अमूल्य तुम्हारे सांसों की पूंजी है, रात दिन जो सांस निकली जा रही हैं, महात्माओं ने क्या कहा कि सांस सांस पर नाम ले, वृथा सांस मत खोए, और ना जाने या सांस को आमन हो ना हो। महात्मा कहते हैं कि 24 घंटे भगवान का स्मरण करो, यानी जहाँ भी तुम काम कर रहे हो, दुकान में, दफ्तर में, खेती में, रसोई में सब्जी काट रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, भगवान का स्मरण करते रहो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, ये हमारी माता बहन देवियाँ अगर सब्जी काटते भगवान का स्मरण करेंगी, खाना बनाते समय स्मरण करेंगी, तो वो भोजन नहीं, वो मालिक का प्रसाद बन जाएगा। जो भाई बहन उसको खाएगा उसकी बुद्धि ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगी। तभी तो रामायण में लिख दिया कि जहाँ सुमत ता संपत नाना और जहाँ कुमत ता विपत निदान। हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि यानी आप समय निकाल करके भगवान का भजन कर लो। गुरु महाराज ने मन से आकर कहा कि हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचावनो एक हमारो एक काम लेकर के गुरु महाराज आए। अरे माता बहन देवियों, प्रेमियों, बुजुर्गों, भाई लोगों, ये संसार हमारा नहीं है और यह कोई भी हमारा तुम्हारा साथी नहीं है, सब मतलब का संसार है। यानी हमारे घर में बच्चा, महात्मा कहते हैं हमारे घर में वही बच्चा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है, हमारे घर में वही बच्ची जन्म लेगी उसके लेन देन का कर्जा है, हमारे घर में दूर से वही बच्ची बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है, हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी जिसके लेन देन का कर्जा है। ये संसार चुकने चुकाने का है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। रात दिन आप देख नहीं रहे, किसी माता बहन देवी को बच्चा पैदा हुआ, सीधा बच्चा पैदा नहीं हुआ, पेट काट के बच्चा बाहर आया और आने पर जन्म से ही बीमार आया, आकर के आईसीयू में रख दिया, मशीन में डाल दिया और रोजाना के 10, 20, 40, 30 हजार रुपया खर्च हो रहे। 10-20 दिन अस्पताल में रहा, 2-4 लाख का खर्चा हो गया और यानी जिंदा नहीं बचा और दुनिया से चला गया। वो आया किस लिए? अपने कर्म के कर्जे को चुकने के लिए। 2-4 लाख थे, चुक गया और चला गया। तो महात्मा कहते हैं इस संसार में कोई किसी का नहीं है, यहाँ हर जीव चुकने चुकाने के लिए आया है। प्रेमियों,
जब संसार में इंसान दुनिया से चला जाता है तो औरत सीमित रहती है मकान तक, और समाज जाता है शमशान तक, और उसका बेटा जाता है अग्निधाम तक, और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान। केवल कर्म साथ जाएगा प्रेमी। कोई भी सुई की नोक की बराबर कोई चीज आपके और हमारे साथ जाने वाली नहीं है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि तुम किसके लिए मोह ममता कर रहे हो? जो तुम्हारे भाग में प्रारब्ध में है वो तुमको मिलेगा। इसी में से समय निकाल करके और आप यानी भगवान का भजन कर लो। महात्मा कभी किसी का घर बार नहीं छुड़ाते, किसी के बीवी बच्चे नहीं छुड़ाते, किसी के दुकान दफ्तर खेती का काम नहीं छुड़ाते। हमारे गुरु महाराज ने तो ये कहा कि मैं किसी को साधु सन्यासी नहीं बनाता, लाल पीले दोहरे कपड़े नहीं पहनाता, किसी को दाढ़ी बाल नहीं रखाता। जहाँ भी तुम हो तुम्हारे गृहस्थ में रहो, बाल बच्चों के बीच में रहो, दुकान दफ्तर खेती का काम ईमानदारी से करो। जब शाम को घर में आओ बाल बच्चों की सेवा करो। जब संसार का कोई काम नहीं हो, खाट में बैठ के लेट के जमीन पर कुर्सी पर यानी समय निकाल करके 1 घंटे भगवान का भजन कर लेना। उसी में तुम्हारा ये मनुष्य शरीर सार्थक हो जाएगा। और अगर तुमने भगवान का भजन नहीं किया, सांसों की पूंजी खत्म हो गई, तो फिर ये आपको दोबारा मिलने वाला नहीं। ये तो भगवान के भजन के लिए मालिक ने दिया है प्रेमियों। और देखो जब तक यानी ऐसा राम कृष्ण से कौन बढ़, और जिन्ने हूँ गुरु कीन, और 3 लोक के अधिपति, और गुरु आगे आधीन। देखो प्रेमियों, बिना गुरु के जीव का कल्याण नहीं होता है। रास्ता बताने वाले गुरु होते हैं। जब तक वो सच्चे महात्मा नहीं मिलेंगे, जब तक उनसे रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक यानी जीव भजन नहीं कर सकता है। जब सच्चे महात्मा मिल जाएंगे, जब सच्चा गुरु मिल जाएगा, जब वो रास्ता बताएगा, तभी यानी भगवान का भजन हो सकता है प्रेमियों। देखो रात दिन भगवान यानी कृष्ण के साथ, आपने तो भगवान को देखा नहीं, रात दिन भगवान कृष्ण के साथ पांडव रहे। सब लोग जानते हैं, महाभारत देखा है सुना है, 24 घंटे भगवान के साथ पांडव रहे। और जब यानी महाभारत हो गया प्रेमियों, तब योगेश्वर कृष्ण ने पांडवों से पूछा, अरे भैया पांडवों बताओ किसने किसको मारा? तो पांडवों ने समझी कि यानी हमारे लिए शाबाशी देंगे योगेश्वर कृष्ण। तो अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर कहने लगे, मैंने इतने महारथी मारे, इतनी सेना मारी, इतने यानी मैंने विनाश किए। तब भगवान कृष्ण बोले, अरे पांडवों तुम जबरन तुम्हारे सिर पर मनुष्य हत्या का पाप ले रहे हो। तुमने महाभारत को नहीं देखा, चलो मेरे साथ। यानी जहाँ ले गए जहाँ बबरीक का सिर रखा हुआ था। धर्म प्रेमियों, आज जो खाटू श्याम के नाम से लोग उनको पूछते हैं, जहाँ बबरीक का सिर पहाड़ पर रखा हुआ था, वहाँ भगवान कृष्ण पांडवों को ले गए। और पांडवों को ले जाकर के बबरीक से कहा, अरे भैया बबरीक तुमने महाभारत देखा? हाँ भैया योगेश्वर कृष्ण, मैंने महाभारत लगातार 18 दिन बिना पलट झपके देखा। तो इन पांडवों को बता दो, इनकी शंका खत्म कर दो, इनका वहम खत्म कर दो, किसने किसको मारा? तो बबरीक ने कहा कि महाराज मैंने महाभारत को देखा 18 दिन लगातार, किसी ने किसी को नहीं मारा, केवल तुम्हारा सुदर्शन चक्र चल रहा था, प्रत्येक योद्धा के शरीर से शीश को अलग कर रहा था, किसी ने किसी को। तब बबरीक कह रहा था, तब भगवान ने कहा, रे पांडवों तुम कह रहे हो कि हमने मारा, और बबरीक कह रहा है किसी ने नहीं मारा, तुम्हारे सुदर्शन चक्र ने सबको मारा। अरे पांडवों तुमने तुम्हारे सिर पर जबरन मनुष्य हत्या का पाप रख लिया, तुम सीधे बैतरणी में चले जाओ और एक एक करके बारे में निकल जाओ और सीधे नरक को। ये हमारा इतिहास कह रहा है प्रेमियों। जो रात दिन भगवान के साथ 5 पांडव रहे, उनको अपने कर्म के कारण सीधे नरक में जाना पड़ा। आप हमने तो भगवान का यानी शकल भी नहीं देखी, तो आप हम किस खेत की मूली है जो जैसा करेंगे उसका आपको हमको भोगना। देखो प्रेमियों,